सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आने जाने छाया, जीवन आने जाने छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर कहे तो सारी उमरिया। कहे को सारी उमरिया पाप की गठड़ी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला तेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का। अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी भाके, बाहर की तू माटी भाके। मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया। और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम
एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। न पल में यूं बलवान न होते, गदा हाथ लिए हनुमान न होते, न विजय श्री राम की होती, अगर पवन पुत्र हनुमान न होते। कहते हैं ये दुनिया न होती अगर राम न होते, ये दुनिया न होती अगर राम न होते, पर राम कहते हैं ये राम न होते अगर हनुमान न होते। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हो राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, ओ रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न हनुमान के बिना। हाँ रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न हनुमान के बिना। कहते हैं रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न हनुमान के बिना। जब हनुमान जी महाराज पहली बार माँ सीता का पता लगाने लंका गए, तो रावण को ये एहसास करा दिया कि तुझे और तेरी सारी लंका को ये राम का दूत भारी है। तो चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, ओ चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। ये हक्के मक्के हो गए सभी, लंका पति हाथ मरे। चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। जल गई सोने की नगरिया। चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। कहते हैं एक दूत जिसका काम होता है केवल संदेशा देना,
एक दूत जिसका काम होता है केवल संदेशा देना, मगर हनुमान जी महाराज ऐसे दूत बनकर गए कि सारी लंका को जला डाली। तो रखियान बान शान राम जी के नाम की बाबा बाबा निभाए, रखियान बान शान राम जी के नाम की, कैसे कहूँ बात भैया मैं हनुमान की, नाच गाए राम सुमरे, चपा चपा लंका जले, चपा चपा लंका जले, हे हक्के बक्के हो गए सभी, लंका पति हाथ मले, चपा चपा लंका जले, चपा चपा लंका जले। लक्ष्मण जिए न श्री राम के बिना, लक्ष्मण जिए न श्री राम के बिना, ओ लक्ष्मण जिए न श्री राम के बिना, लक्ष्मण जिए न श्री राम के बिना, और बूटी मिले न हनुमान के बिना। हाँ, लक्ष्मण जिए न श्री राम के बिना, लक्ष्मण जिए न श्री राम के बिना, और बूटी मिले न हनुमान के बिना। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हो राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। रावण को मारकर प्रभु राम जब अयोध्या लौटे, रावण को मारकर प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो रास तिलक की तैयारी हो रही थी। भरी सभा में भरत ने पूछा, भैया इतना बड़ा महासंग्राम जीता है आपने, आप अपनी विजय का श्रेय किसे देते हैं? दूर हनुमान की ओर इशारा कर कर प्रभु राम कहते हैं, भरत ये हनुमान न होते तो मुझे विजय हासिल नहीं होती थी। प्रेम से बाबा बजरंगबली को अपने पास बुलाते हैं प्रभु राम, इशारे ही इशारे में कहते हैं, हनुमान बड़े एहसान है तुम्हारे मुझ पर, आओ इस राज सिंहासन पर बैठो, मेरे साथ बैठो। हाथ जोड़कर बाबा बजरंगबली कहते हैं, प्रभु मेरा स्थान तो आपके चरण है, और जो आनंद आपके चरणों में वो भला राज सिंहासन में कहां। हाथ जोड़कर बाबा बजरंगबली प्रभु राम से कहते हैं, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, वो बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, और चरणों में बैठे देखो हनुमान जी। हाँ, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे देखो हनुमान जी। ए दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हो राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना।
राम को मनाओगे तो निश्चय ही मुक्ति को पाओगे, मगर हनुमान को ध्याओगे तो मुक्ति से भी कीमती वस्तु पाओगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। भक्त अगर किसी को कुछ दे दे तो परमात्मा में भी इतनी ताकत नहीं कि वो उससे वापस ले सके। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, 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 और भक्ति मिले न हनुमान के बिना। हाँ, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, और भक्ति मिले न हनुमान के बिना। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। सिया राम जी चले न हनुमान के बिना। కార్యక్రమాన్ని సభ అనంతరం మనమందరం కూడా ఈ రథాన్ని తీసుకొని తాళబడ ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర దర్శనం చేసుకొని రాజేశ్వరి గార్డెన్లో ప్రసాదం స్వీకరించి మన కార్యక్షేత్రంలో వెళ్ళిపోతాం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మాననీయ శ్రీ ఎం రామరాజు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రవీణ్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన హిందూ బంధువులారా, హనుమాన్ భక్తులారా, మీ అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను. మనము ప్రతిసారి కూడా ఈ విజయయాత్రను చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. వీటి ఉద్దేశం ఏదైతుందో అది నెరవేరాలి. మనము ఇన్ని లక్షలాది మందిని ఈరోజు పురివీధులలో ఊరేగిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చినామంటే ఏదో ఒక ఉద్దేశం ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశము నెరవేరాలంటే దీని తర్వాత కూడా మనం నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాన్ని మనం ఈరోజు దేనికోసమైతే ఇంత ఉత్సాహంగా వచ్చినామో దాని గురించి తర్వాత కూడా ఇదే ఉత్సాహంతో పనిచేయగలిగితే మనం అనుకున్న ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది. ఈరోజు భారతదేశం లోపల కొంచెం మనం బాగా ఆలోచించినట్టయితే చాలా మట్టుకు ఏదో నడుస్తుంది పోనీ అని ఊరుకునే వాళ్ళు కానీ ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ కనబడుతున్నారు. గత ఒక 600-700 సంవత్సరాల కింద కనుక చూసినట్టుంటే భారతదేశంలో హిందువుల రాజ్యం ఉండేది, హిందూ దేశంగా పిలువబడేది. ధర్మానికి కట్టుబడి ఇక్కడ రాజులు రాజ్యపాలన ప్రజాపాలన చేసేవారు. అప్పుడు దాన్ని రామరాజ్యము ధర్మరాజ్యం అనేవాళ్ళు. ఈరోజు 60 సంవత్సరాల కింద మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది, కానీ రామరాజ్యం వచ్చిందా? రాలేదు. ధర్మపాలన జరుగుతుందా? లేదు. మన రాజ్యాంగంలోని సంశోధన చేసి దీన్ని సెక్యులర్ రాజ్యంగా చేయడం జరిగింది. సెక్యులర్ అంటే నేను చెప్పేదాని ప్రకారము ధర్మ నిరపేక్ష, అంటే ధర్మం లేదు, మనదేమో సనాతన ధర్మము, మనం ధర్మానికి కట్టుబడి నడుచుకునే వాళ్ళము. హిందువులంతా కూడా ధర్మము తప్ప మిగతాది లేదు. మన హిందూ ధర్మాచార్యులు, గురువులు, పీఠాధిపతులు అందరూ కూడా సామాన్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే అన్ని ధర్మాలు ఒకటి, అన్ని మతాల సారాంశం ఒకటి. ధర్మానికి మతానికి చాలా భేదం ఉంది.
వ్యత్యాసం ఉంది. ఇది తెలుసుకోవాలి. ముందు ధర్మానికి మతానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. మతం అనేది ఒక వ్యక్తి వల్ల వచ్చేది మతము. మతం అనేది ఒక వ్యక్తి వల్ల వచ్చేది మతము. ఆ వ్యక్తి ఉన్నంత కాలము ఆ మతం నడుస్తుంది. ఆ వ్యక్తి పోయిన తర్వాత మతం పోతుంది. ధర్మం మాత్రం ఎల్లకాలము ఎప్పటికీ సూర్యచంద్రుడు ఉన్నంత కాలం కూడా ధర్మం అనేది ఉంటుంది. ధర్మంలో మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది, బుద్ధిజీవులు. అయితే ఈ రోజు మన ప్రభుత్వాలు, మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వము ధర్మానికి బద్ధంగా నడుస్తున్నాయా? లేదు. ధర్మానికి సంబంధించి కానీ ధర్మబద్ధంగా వాళ్ళు నిర్లక్ష్యపడుతున్నది ఏంటంటే సెక్యులర్ కంట్రీ. ధర్మం లేదు. ధర్మం లేని చోట న్యాయం లేదు. ధర్మం కావాలంటే మళ్ళీ మనం అందరం కూడా ధర్మానికి నడుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు ఇదే ఉత్సాహాన్ని రేపు పొద్దున मंच पर विराजमान विश्व हिंदू परिषद आंध्र के अध्यक्ष रामराजू जी और अंजनैया विजय यात्रा में सम्मिलित सभी कार्यकर्ता बंधु हो, आज हमारे इतिहास का वह दिन है जब धरती पर ऐसे महापुरुष का प्रागट्य हुआ था जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया और आज भी भारत में पूरे वीर व्रत के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुछ नामों का स्मरण किया जाता है। तो उनमें से एक नाम है अंजनैया और हमारा बजरंग दल। तो यही हनुमान जी के नाम के आधार पर भारत में शुरू हुआ और देश के लाखों युवक हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलकर हनुमान जी ने जैसे धर्म की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन में पुरुषार्थ किया था, वही पुरुषार्थ बजरंग दल हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलकर देश के कोने कोने में कर रहा है। हनुमान जी के जीवन का स्पष्ट संदेश यही है कि राम के काम किए बिना मुझे जीवन में कहीं विश्राम नहीं है और राम किए बिना विश्राम नहीं है। अर्थ धर्म का काम किए बिना मुझे कहीं विश्राम नहीं है। हम भी हनुमान जी के जीवन से यह संदेश लेकर अपना संपूर्ण जीवन धर्म की सेवा में लगाने का संकल्प करें। हनुमान जी ने धर्म के शत्रुओं के साथ कभी समझौता नहीं किया। धर्म के शत्रुओं के साथ किष्किंधा से लेकर लंका तक वह संघर्ष करते रहे। जो मेरा धर्म का नहीं है वह मेरा नहीं है। मेरी जाति में जन्मा होगा, मेरे लोकेलिटी में गांव में जन्मा होगा, परंतु कोई धर्म के साथ नहीं है तो मेरे साथ नहीं है, मैं उनके साथ नहीं हूं। और पराक्रम शौर्य विजय का प्रतीक हनुमान जी थे। इसलिए जिस रावण ने देवता को हराने का काम किया था वह रावण की लंका में जाकर
सिर्फ सीता माता से संपर्क नहीं किया, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाई तब रावण के सामने उनकी पूरी लंका का दहन करने का पराक्रम भी हनुमान जी ने किया था। हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, पर किसी ने हम पर हाथ उठाया तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हनुमान जी का जीवन का संदेश है। तो वह हनुमान जी और लंका दहन नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। यदि हनुमान जी की पूंछ जलाते हो तो लंका दहन के लिए असुरों तुम्हें तैयार रहना होगा। और कोई भी हिंदुओं के स्वाभिमान पर हाथ उठाता है, कोई गाय की हत्या करता है, हिंदू बहन बेटी का अपमान करता है, किसी हिंदू को परेशान करता है, उनका प्रतिकार करना, उनका उत्तर देना, यही हनुमान जी की भक्ति है। गाय की रक्षा के लिए संघर्ष करना, यह सबसे बड़ा हनुमान चालीसा का पाठ है। हिंदू बहन बेटी और धर्म के लिए संघर्ष करना, यह अंजनैया की सबसे बड़ी स्तुति है। और यही हनुमान जी के मंदिर, उनके यही गुणों के कारण देश के कोने कोने में है। आपको कहीं राम जी का मंदिर शायद नहीं दिखाई देगा, परंतु अंजनैया का मंदिर तो भारत के हर कोने में दिखाई देगा। और यही हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलने का हम संकल्प करेंगे तो आज जो देश की स्थिति है उसको बदल पाएंगे। हनुमान जी के समय जो परिस्थितियां थी, कौन सी परिस्थिति थी? साधु संतों का रावण और राक्षस अपमान करते थे, लोगों से टैक्स लिया जाता था, साधु संतों से सीता माता का अपहरण किया गया था, धर्म के साथ रहने वालों का दमन किया जाता था। लगभग वही परिस्थिति आज देश में खड़ी हो रही है। रावण के जो अत्याचार उस समय के धर्म पर थे, वही आज देश में दिखाई देता है। देश में हम 90 करोड़ हिंदू हैं, देश में सिर्फ 14-15 करोड़ मुसलमान हैं। किसी गांव के व्यक्ति को पूछेंगे कि 14 का चलेगा या 90 का, तो गांव का व्यक्ति भी उत्तर देगा कि 90 की बात मानी जाएगी, 14 की बात कौन मानेगा। यहां 90 की बात नहीं मानी जा रही है, यहां 14 की बात मानी जाती रही है। यहां हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, एक नहीं 700 करोड़ रुपया दिया जाता है। तिरुपति जाने के लिए हमको 10 रुपया क्यों नहीं? श्रीशैलम जाने के लिए 5 रुपया क्यों नहीं? काशी जाने के लिए 15 रुपया क्यों नहीं? मुसलमानों को 700 करोड़ की सब्सिडी और हिंदुओं को 54 ही नहीं। इंग्लैंड में मुसलमानों को 4 बीबियां करने का अधिकार नहीं है, न यूरोप अमेरिका में मुसलमानों को 4 बीबियां करने का अधिकार। यही हिंदुस्तान में शरीयत के आधार पर कानून चलाया जाता है। शरीयत जहां है, जहां दारुल इस्लाम है, यह देश में मुसलमानों ने और मुसलमानों की खुशामद करने वाले नालायक नेताओं ने
मुसलमानों को अधिकार दिया है, उन्होंने दारुल इस्लाम का रास्ता मुसलमानों के लिए खोल दिया है। जो मुगलों के समय में हो रहा था वह आज हो रहा है। 500 वर्ष पर 500 वर्ष तक भारत में मुसलमानों ने राज किया। यदि घर किसी के लूटे गए तो भाग्यनगर में हिंदुओं के घर लूटे गए हैं, देश में हिंदुओं की संपत्ति लूटी गई है। मुसलमान 500 वर्ष तक देश में राज कर रहा था, तब मुगल के सैनिक, निजाम के रजाकार तलवार भाला लेकर आते थे, हमारा घर लूटते थे, हमारी संपत्ति लूटते थे। अब यह औरंगजेब की औलादों को तलवार भाला लेने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में वोट बैंक का हथियार है। मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को देखकर भले मुख्यमंत्री मुसलमानों की दाढ़ी में हाथ डालते हैं। सांगारेड्डी में रामनवमी की सुशोभन पर मुसलमान हमला करता है, यह मुसलमान को दंड देकर जेल में भेजने की जगह यहां का मुख्यमंत्री मुसलमान का पांव पकड़ता है, यहां का होम मिनिस्टर मुसलमानों का पांव पकड़ता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किरण रेड्डी मुसलमान है? मुसलमान तो नहीं है भाई, वह है तो हिंदू, होम मिनिस्टर भी हिंदू हैं, तो पांव क्यों पकड़ रहे हैं? ये मुस्लिम वोट बैंक के पांव पकड़ रहे हैं। मानो 1 लाख मतदाता है, 80,000 हिंदू मतदाता, 20,000 मुसलमान। बोलो वोटिंग होगा तो मुख्यमंत्री कौन तय करेगा? 80,000 हिंदू या 20,000 मुसलमान? 80,000 हिंदू। यहां 80,000 हिंदू तय नहीं करता है तो कौन तय करता है? 20,000 मुसलमान। आप कहे कैसे होता है? हिंदू के वोट 80,000 वोट डालने जाते नहीं हैं, टीवी पर क्रिकेट देखते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं, इडली वड़ा खाते रहते हैं। इसलिए 80,000 का वोटिंग होता है 40,000 और 20,000 मुसलमान हैवी मतदान करके 18,000 वोट डालते हैं। हिंदू के वोट 9,000 कम्मा को मिला, 11,000 पंडित को मिला, 6,000 अनुसूचित जाति को मिला। बोलो किसी को 18,000 से ज्यादा वोट मिला क्या? अब 18,000 मुसलमान कोई रेड्डी को वोट देगा, कम्मा को देगा, तो बोलो मुसलमान के वोटों से वही चुनकर हैदराबाद आएगा या नहीं? मुसलमानों की दया से चुनकर आने वाला बोलो हज की सब्सिडी देगा या तिरुपति के लिए मदद करेगा? हज की सब्सिडी देगा। यही मुस्लिम वोट बैंक, उन्होंने हमारे देश पर लूट शुरू की है। मुस्लिम वोट बैंक का पहला प्रभाव दिखाई दिया शाहबानो केस में। शाहबानो केस में मुस्लिम महिला का जीने का अधिकार शरीयत के नाम पर मुसलमानों ने छीना। तुम्हारी बीबी थी, उनको भूखे मारना तुमने किया, पर तब 10 करोड़ मुसलमान थे, अब 14-15 करोड़ हो गए। या मुसलमानों ने हम सब हिंदुओं की रोटी
हमारी नौकरी, हमारी शिक्षा, हमारे टैक्स के पैसे छीनने का भारत में शुरू किया है। और छीनना है तो कैसे छीनेंगे? मुसलमान क्रिश्चियनों ने रोना शुरू किया, हम मुसलमान गरीब, मर गए मुसलमान। मैंने पूछा, है मुसलमान तू काहे का गरीब? 500 वर्ष भारत में तूने राज किया, गरीब तो हम हैं जिनके घर लूटे गए। और मुसलमान तू गरीब होता तो ईद के दिन 90,000 का बकरा काहे का कटता? ₹1,000 की मुर्गी काहे को कटती? हज करने के लिए लाखों मुसलमान कहां के जाते? और हैदराबाद में देखो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हैं। क्या गरीब बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं? हम हिंदू हैं क्योंकि हमारे घर लूटे गए थे, पर मुसलमानों ने रोना चिल्लाना शुरू किया। हमारे नेताओं की आंख में आंसू आ गए। पहले फिल्म में सुनते थे कि एक्टर की आंख में ग्लिसरीन के आंसू आते थे, अब हमारे नेता की आंख में ग्लिसरीन के आंसू नहीं है, उनकी आंख में मुस्लिम वोट बैंक के आंसू है। हमारे एक नेता ने कहा, देश पर मुसलमानों का पहला अधिकार। मुझे तो डर लगा कि नेताजी कहीं कह न बैठे कि मुसलमानों मेरे घर पर भी तुम्हारा। और इसलिए हमारा लूटने के लिए उन्होंने 2004 अक्टूबर में दिल्ली के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजेंद्र मिश्र का कमेटी बिठाई। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र का कमीशन बिठाया। दोनों ने गलत रिपोर्ट दिया कि मुसलमान क्रिश्चियन गरीब हैं, और उनके रिपोर्ट आते ही मुसलमान क्रिश्चियनों ने चिल्लाना शुरू किया, राजेंद्र सच्चर रंगनाथ मिश्र का अमल करो। मेरे भाइयों, उनके सभी सुझाव का अमल होने वाला है। उनके पहले सुझाव का अमल हुआ है। देश में ओबीसी का 27% आरक्षण था। उन पर मुसलमान और सरकार ने मिलकर डकैती डाली है। 27% ताकत छीन लिया। अब रहा 22.5%। बोलो, आपको पता है छीने हुए 4.5% किसको दिया है? बोलो किसको दिया है? जोर से बोलो, किसको दिया है? बोलो, ये गलत है या नहीं? अन्याय है या नहीं? आंध्र की निजाम जैसी मुसलमानों की सरकार ने आंध्र में भी 4% मुस्लिम आरक्षण दिया है। बोलो, गलत है या नहीं? देश में हम गरीब हैं भाई। देश के इकोनॉमिकल सर्वे के आंकड़े हैं कि देश में 2/3 हिंदू, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी के भी आ जाते हैं। हमारी वार्षिक आमदनी 24,000 है। तो आप पूछोगे कि मुसलमान क्रिश्चियन की कितनी है? 42,000। हमारी कितनी है? 24,000। और मुसलमान क्रिश्चियन की? बोलो, हम गरीब है या नहीं? तो मुसलमानों से लेकर हमको देना चाहिए या नहीं? तो हमारा छिनकर मुसलमानों को क्यों देना? और आज ओबीसी का छीना है, कल शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीनकर मुसलमान क्रिश्चियनों को देने वाले हैं। ट्राइबल का आरक्षण छीनकर
मुसलमान क्रिश्चियनों को देने वाले हैं। ब्राह्मण कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, कम्मा कहेंगे, मेरा कौन छीनने वाला है? भाइयों, आपकी भी बारी है। देश में 51% ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट में किसको नौकरियां मिलती है? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, कम्मा को, ओबीसी को, एसटी को, एससी को। अब ओपन मेरिट 51 नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? 42। 9% की लूट कौन करेगा? बोलो, कौन करेगा? बोलो, करने देंगे क्या? यह रंगनाथ मिश्र ने कहा, ओबीसी में इस समय थोड़े मुसलमान हैं। अधिकांश मुसलमान क्रिश्चियन को ओबीसी मान लो, तो मानो ओबीसी की आज 100 नौकरियां हैं, 100 हिंदू को मिलती हैं। आगे 100 में से 40 मुसलमान क्रिश्चियन ले जाएंगे। आज शेड्यूल कास्ट की नौकरी किसी क्रिश्चियन को मिल सकती है क्या? मुसलमान को मिल सकती है? नहीं। आगे जाकर क्रिश्चियन, मुसलमान शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट की 100 में से 50 नौकरियां मुसलमान क्रिश्चियन ले जाएंगे। ट्राइबल की 100 में से 30 नौकरियां ले जाएंगे। इतना नहीं है, देश में 135 सीटें भारत की संसद में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। बोलो, उन पर मुसलमान चुनाव लड़कर संसद में जा सकता है क्या? क्रिश्चियन चुनाव लड़कर संसद में जा सकता है? 8 में सरकार ने क्या किया? मैं आंकड़े फी दी गई, हमारे भाई को मिली, हमारे बेटे को मिली, किसी हिंदू को मिली, तो बोलो पाकिस्तान बन गया या नहीं? और हमारे पैसे से बनाया या नहीं? आगे बोलो, 32,000 145 मुसलमान क्रिश्चियन छात्रों को उच्च शिक्षा में हर महीने 12,000 रुपया। बोलो, हमें 12 रुपया दिया क्या? 1 रुपया दिया? 54 निधि। बोलो, देश को पाकिस्तान बना दिया या नहीं? मेरे साथ बोलो, 1,43,396 करोड़ रुपया मुसलमान क्रिश्चियनों को। कितना करोड़? 1,43,396 करोड़। एक गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिया था। कितना? और कितनी गोलियां लगी थी? 3। कितनी? ये कितने पैसे दिए? 1,43,396 करोड़। क्या तुम्हारे बाप के पैसे थे? सारा टैक्स हम भर रहे हो और खिला रहे हो अकेले मुसलमान क्रिश्चियनों को। राम सिंह का बेटा इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, 1 लाख की फी थी। फी भरने का पैसा नहीं था, बैंक में गया कि एजुकेशन लोन दो। बैंक ने 1 लाख की लोन दी। कहा ब्याज कितना लेंगे? 13%। तो 1 लाख पर हर वर्ष ब्याज हुआ 1,300 रुपया। रहीम के बेटे को भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। बैंक में जाकर कहा मुझे भी 1 लाख की लोन। उनको भी 1 लाख की लोन मिली। पूछा ब्याज क्या लेंगे? अरे मियां साहब,
आप तो सरकार के दामाद बन गए हो। आपसे हिंदू जैसा व्याज कितना ले सकते हो? अरे बताओ बताओ कितना लेंगे? 3%। रामोजी राव से कितने प्रतिशत लिया था? 13। रहीम से कितना? 3। हम 1300 भरेंगे और रहीम 300 रुपया भरेगा। बोलो कोई छात्र पढ़ पाएगा क्या? रामोजी राव के बेटा पढ़ नहीं पाया, नौकरियां छीनकर मुसलमानों को दी गई थी। इसलिए सोचा कि व्यापार करो। व्यापार के लिए पैसे नहीं थे। बैंक में जाकर 10 लाख की लोन मांगी। बैंक ने कहा कि 10 लाख की लोन चाहिए तो 4 लाख मार्जिन मनी भरो। रामोजी राव के पास 4 लाख नहीं था। खानगी व्याज लेकर किया। बैंक ने तब 10 लाख की लोन दी। 10 लाख का, भैया ये आवाज बंद करो, ये आवाज बंद करो। यह 10 लाख की लोन पर पूछा व्याज कितना होगा? 13%। 4 लाख का खानगी व्याज, बैंक का 13% व्याज, दोनों मिलाकर 15,000 भरकर रामोजी राव के बेटे ने व्यापार शुरू किया। बगल में कितना मिला? रामोजी राव ने 10 लाख मांगा था, उनको दिया 6 लाख। रहीम ने 10 लाख मांगा, उनको दिया 9.5 लाख। रहीम ने व्याज पूछा, उनसे व्याज ले रहे हैं 6%, हमसे 13% और मुसलमानों से 6%। बोलो देश के युवाओं के साथ अन्याय है या नहीं? यह 1,43,396 करोड़ रुपया 6% व्याज पर मुसलमानों को दिया है। हमसे 13% व्याज ले रहे हैं। मेरे भाइयों, यह मुस्लिम वोट बैंक का हमारे विरुद्ध रिजर्वेशन जिहाद है। हमारी नौकरी पर मुसलमानों की जिहाद है। मैंने प्रारंभ में कहा, मुगलों के सैनिक तलवार भाला लेकर लूटने आए थे। अब ये मुगलों की औलाद के पास तलवार नहीं है, उनके हाथ में मुस्लिम वोट बैंक है। उनका हमें उत्तर देना होगा। मुस्लिम वोट बैंक का उत्तर है, देश में हिंदू वोट बैंक खड़ी करो। देश के हिंदुओं को मतदान करवाने का आग्रह करो। हम वोट डालेंगे, हिंदू हित के लिए काम करने वालों को वोट देंगे। मेरे भाइयों, भारत की राज सत्ता फिर से निजाम के हाथ में आ गई है। आंध्र प्रदेश का शासन करने वाला व्यक्ति किरण रेड्डी दिखाई देता है। किरण रेड्डी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, यहां का कंट्रोल तो ओवैसी के हाथ में है। यहां मुसलमान तय कर रहा है और उनके कारण यह दिन दहाड़े गौ हत्या हो रही है। मुस्लिम आरक्षण के विरोध हमें फिर से धर्म युद्ध छेड़ना होगा। ओबीसी का छीना हुआ वापस लेंगे। ब्राह्मण से सहित अनुसूचित जाति जनजाति किसी का छीनने नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प किया है, देश में हिंदुओं की रोटी और शिक्षा बचाओ आंदोलन चलाएंगे। यह 9 अप्रैल को मैंने जो आपको जानकारी दी,
आप सबको पता नहीं होगा और देश के करोड़ों हिंदू को पता नहीं होगा। लोग हमारे साथ खड़े होंगे, नहीं हो सकते हैं, तो देश के सभी हिंदुओं को मुस्लिम आरक्षण के बारे में जानकारी मिले, इसलिए 1 करोड़ पत्रक छपवा रहे हैं। देश के कोने कोने में 9 अप्रैल को बैठेगा, 16 अप्रैल को देश के हर तहसील में मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध धरने होंगे। जून में अगली स्कूल कॉलेज खुलने के बाद मैंने कहा 72,900,000 मुसलमान क्रिश्चियन छात्रों को भी, हमारा क्या अन्याय है, हमारा कौन सा गुनाह है? हम रेडी के पेट, कम्मा के पेट, ब्राह्मण के पेट, अनुसूचित जाति जनजाति के पेट जन्मे, यही हमारा गुनाह है क्या? हिंदू छात्रों को अन्याय हो रहा है, इनके विरुद्ध हिंदू रोटी शिक्षा छात्र आंदोलन चलेगा। युवकों की नौकरियां छीनकर, व्यापार का अधिकार छीनकर मुसलमान क्रिश्चियनों को दे रहे हैं, उनके विरुद्ध हिंदू रोटी शिक्षा युवक आंदोलन चलेगा। पूरे देश में हमें मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन चलाना है और एक भी हिंदू की रोटी हम नहीं छीनने देंगे, एक भी हिंदू की नौकरी छीनने नहीं देंगे। ये देश में यदि नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार है तो ये देश में हिंदुओं का है। 500 वर्ष देश में राज करने वाले मुसलमानों का पहला अधिकार नहीं है, यह पहला अधिकार देश में हमारा है और हमारा यह अधिकार भारत में स्थापित करना होगा। तो मेरे युवक बंधुओं, आप 50-50, 100-100 युवकों को मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध में SMS करो, ईमेल भेजो, अपने फेसबुक के पेज पर मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध कैंपेन चलाओ। 16 तारीख के धरने में बड़ी संख्या में सम्मिलित हो जाओ। हमने आज मुस्लिम आरक्षण नहीं रोका तो भाग्यनगर को पाकिस्तान बनाने से रोक नहीं पाएंगे। ये देश को बांटने का, हिंदुओं को लूटने का षड्यंत्र है। हम सभी युवकों को जगाकर देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करें और देश के करोड़ों युवकों को संकल्प करवा के मुस्लिम वोट बैंक को मिट्टी में मिलाने के लिए देश में हिंदू वोट बैंक खड़ी करें। हमारी सभी समस्या का समाधान भारत का संविधान बदलने में है। हज की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? मुसलमानों को 4 बीबिया की अनुमति क्यों है? ओबीसी का छीनकर मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान में मुसलमान का छीनकर हिंदू को दे सकते हैं क्या? क्या पाकिस्तान के हिंदू को काशी यात्रा की सब्सिडी मिल सकती है क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने का देश में अभियान चलाया जाए और मुसलमानों, हिंदू राष्ट्र में तुम्हें कितना इंच गाड़ियां रखना और कितनी पतलियां रखना, यह देश के कानून से हम तय करवाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, झंडा लहराने के साथ
आंदोलन का अंत होगा। और बोलो, जयचंद से रोटी व्यवहार हो सकता है क्या? बेटी व्यवहार हो सकता है? उनके साथ पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं क्या? इसलिए मुसलमानों की गुलामी करने वाले हिंदू द्रोही राजकीय नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करो, राजनैतिक बहिष्कार करो, उनका धार्मिक बहिष्कार करो। मुसलमानों की गुलामी करने वाले नेताओं को कोई हवन नहीं करवाएगा, ऐसे गुलाम की कोई पूजा नहीं करवाएगा, उनको मंदिर में आने नहीं देगा। हम जब तक ये मुसलमानों की वकालत करने वाले, हिंदुओं का चुनकर मुस्लिम आरक्षण देने वाले नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक ये देश में जयचंदों की परंपरा नहीं रुकेगी। हैदराबाद में गधे होते या नहीं होते हैं? कुत्ते, तो ये गधे और कुत्ते पर ये मुसलमान को गुलाम नेताओं के चित्र लगाओ, सालों को गधे के सर पर ले आओ, कुत्ते के सर पर ले आओ। जो मेरा धर्म का द्रोही है वो मेरी जाति का नहीं है, मेरे गांव का नहीं है। यह देश में गौ हत्या हो रही है, जगह जगह पर बम फूट रहा है, जिहादी पुलिस पर हमला कर रहा है। मुसलमान देश में अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक हिंदुओं की नौकरी छीनने की हिम्मत कर रहा है। किसके भरोसे पर? यह नालायक निर्लज्ज मुसलमान के गुलाम नेताओं के कारण। यही जयचंदी नेता हमारे छूने वाले मुसलमानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सांगारेड्डी में रामनवमी की शोभा पर हमला करने वाले मुसलमान जेल के पीछे होने वाले चाहिए। ये मुसलमानों के गुलाम नेता सांगारेड्डी में जाकर मुसलमानों का पांव पकड़ रहे हैं। हिंदू को मिलने की उनकी तैयारी नहीं है। तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करो। मेरे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, हिंदू वोट बैंक खड़ी करो। इसके लिए क्या करेंगे? सभी हिंदुओं को कहो मतदान करो, हिंदू हितों के लिए मतदान करो। मेरा दूसरा मुद्दा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आप कहेंगे इसके लिए मैं क्या करूंगा? तो बोलो, हर रोज सुबह स्नान करते हो या नहीं, या फिर जुम्मे से जुम्मे करते हो? हर रोज करते हो ना? तो सुबह स्नान करने के बाद भगवान के सामने खड़े होकर जोर से एक वाक्य का नारा बोलो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। क्या बोलने का? आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या होगा? मेरे भाइयों, जिस दिन 5 करोड़ हिंदुओं ने प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र की जय का संकल्प व्यक्त किया, हम भगवे झंडे तले कन्याकुमारी से काबुल कंदहार तक अखंड हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका प्रतिदिन संकल्प मांग रहा हूं, घर में रहकर संकल्प मांग रहा हूं। कल से हिंदू राष्ट्र की जय का नारा जोर से प्रारंभ करो, ताकि घर के लोग भी सुने और पड़ोस के लोग भी सुने। और खुद प्रारंभ करने के बाद अपने सभी मित्रों को, सबको बताओ कि हिंदुओं की समस्या का समाधान
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में है। और मेरा तीसरा सुझाव है, हमारी समस्या खड़ी करने के लिए आधे जिम्मेदार मुसलमान वोटों के भिखमंगे हिंदू नेता है। और मुसलमान वोटों के कारण हिंदू को नुकसान करने वाला मेरी जाति का भी होगा। उनका सामाजिक बहिष्कार कराओ, उनका राजनीतिक बहिष्कार कराओ, उनका धार्मिक बहिष्कार करो। सामाजिक बहिष्कार माने क्या? उनसे रोटी बेटी नहीं, उनको किसी कार्यक्रम में बुलाने का नहीं। वह कार्यक्रम में आ जाते तो उल्टे खड़े हो जाओ, 25 लोग उल्टे खड़े हो जाओ। पूछेंगे लोग उल्टे क्यों खड़े हो? यह तो मुसलमान वोटों के गुलाम है, उनका मुंह मुझे नहीं देखना है। 25 लड़कों ने हिम्मत दिखाई, वह आधे नंगे हो जाएंगे। सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, उनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। धार्मिक बहिष्कार, उनसे पूजा नहीं करवाएंगे, धार्मिक कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, उनको मंदिर में भी नहीं बुलाएंगे, जब तक ये मुसलमान वोटों के भिखमंगे नेताओं को हम अपमानित नहीं करेंगे, तब तक ये देश में जयचंद की परंपरा नहीं रुकेगी। ये 3 मुद्दे लेकर मुस्लिम वोट बैंक का उत्तर हिंदू वोट बैंक, भारत हिंदू राष्ट्र और मुसलमान के वोटों के लिए हिंदुओं का द्रोह करने वाले हिंदू राजनीतिक नेताओं का बहिष्कार, यह 3 मुद्दे लेकर निकलते हैं तो फिर से जैसे महाराजा कृष्णदेव राय की सेनाएं एक बार दक्षिण भारत की रक्षा के लिए निकली थी, ऐसे संपूर्ण हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारी सामूहिक शक्ति खड़ी हो जाएगी। और यह प्राप्त करने के पहले मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध में हिंदू रोटी और शिक्षा आंदोलन, जून मास से छात्र आंदोलन और जून मास से युवक आंदोलन पूरे देश में खड़े करेंगे। आप अपने स्तर पर मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध में जन जागरण करो। 9 अप्रैल को जो उनके पैम्फलेट बांटने हैं वह सड़क पर खड़े होकर बांटने हैं, चौराहे पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, इसमें सम्मिलित हो जाओ। और 16 अप्रैल के धरने में जुड़कर पूरे देश में हिंदू रक्षा का अभियान चलाओ। यहां बड़ी संख्या में युवक हैं, तो एक प्रश्न पूछूं, उनमें से फेसबुक पर कितने हैं? हाथ खड़ा करो, सब मोबाइल निकालो, सब मेरी फेसबुक की आईडी लिखवाता हूं, इसलिए आप सब मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। निकाला सबने? पहले मैं बोलता हूं फिर लिखवाता हूं। मेरी आईडी है dr.praveen तोगड़िया, डॉक्टर का DR है, dr.praveen तोगड़िया, और ईमेल है redipmail.com। अब लिखवाता हूं, D फॉर दिल्ली, R फॉर राजस्थान, डॉट प्रवीण का PRAVIN, तोगड़िया का TOGADIA@redipmail.com पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए। फिर से बोलता हूं, dr.PRAVIN@redipmail.com। और जितने कार्यकर्ता फेसबुक पर हैं, अपने वॉल पर मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध में पेस्ट करना शुरू करो। दुनिया भर में हिंदू अपमान की कोई घटना आती है, फेसबुक के आधार पर उनका विरोध करो, SMS कैंपेन चलाओ, ईमेल कैंपेन चलाओ,
हमें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का पूरा उपयोग करना चाहिए और आज वह भी प्रभावी एक हथियार है। आप सब एसएमएस, ईमेल, फेसबुक का उपयोग करो। एक और नंबर लिखवाता हूं, नोट डाउन करो सब। वह हिंदू हेल्पलाइन का नंबर है, आप नोट डाउन करो और सब लोगों को भेज दो। आपको जो नंबर लिखवा रहा हो, हम सब हिंदू एक हैं, एक मां बाप के वंशज है, इसलिए भाई हैं। तो मैं यहां से दिल्ली गया, बेंगलोर गया, कोची गया, काशी गया, वहां मुझे कोई तकलीफ पड़ी तो 90 करोड़ हिंदू में से एक भाई मदद नहीं करेगा? तो राम राजू को ऐसे हिंदू को मदद करनी है। और मैं हैदराबाद में आया, राम राजू को कैसे पता चलेगा मुझे मदद की जरूरत है, और मुझे कैसा पता चलेगा राम राजू मदद करेंगे? उसका अर्थ कि मदद मांगने वाले और करने वालों की जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा दावा है कि हम 90 करोड़ हिंदू भाई हैं, हम अकेले नहीं हैं। इसलिए 365 दिन 24 घंटा मुझे मदद करने के लिए मेरा एक विश्वसनीय भाई भारत के हर कोने में खड़ा है। उनका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। एक नंबर दिया है, यह नंबर 24 घंटे उठाया जाता है। यह नंबर पर फोन करने से मदद मांगने वाले को, मदद करने वाले का भारत के किसी कोने में 2 मिनट में संपर्क हो जाता है। यह नंबर आपको लिखवा रहा हूं, बाद में एसएमएस से सभी मित्रों को भेजो। नंबर लिखो 020 66 80 3300 020 6680 3300। एक 24 आवर सर्विस है, विश्व हिंदू परिषद ही चलाती है। परसों उज्जैन में उनकी ऑल इंडिया मीटिंग भी होने जा रही है, तो आप स्वयं में नोट डाउन करो और मैक्सिमम लोगों को पहुंचाओ। हम हिंदू एक हैं, यह व्यवहार में सिद्ध करने का एक कार्यक्रम है। अंग्रेजी में हिंदू ब्रदरहुड इन एक्शन का नाम है हिंदू हेल्पलाइन। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध छात्र युवक आंदोलन की तैयारी करो। कल सुबह से प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र के जय का नारा बोलो। हिंदू वोट बैंक खड़ी करने के लिए प्रत्येक हिंदू मतदान करे और हिंदू हित के लिए मतदान करे, उनका संकल्प करवाओ। और हम सब मिलकर मुसलमानों की गुलामी करने वाले राजनीतिक नेताओं का बहिष्कार करके भारत का संविधान बदलकर संविधान से भारत को हिंदू राष्ट्र करके जहां कोई भी हिंदू भूखा नहीं सोएगा, कोई भी हिंदू शिक्षा स्वास्थ्य विहीन नहीं रहेगा और कोई भी हिंदू युवक बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसा भारत का निर्माण करें। और आज हनुमान जी से हम प्रार्थना करें कि ऐसा भारत का निर्माण करने में हनुमान जी का शौर्य हमें मिले, पराक्रम हमें मिले, सेवा हमें मिले, हनुमान जी का त्याग हमें मिले और उनके आधार पर हम सुखी हो, हमें नौकरियां मिले, हमें पैसे मिले, हमें शिक्षा आरोग्य मिले और देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं को भी शिक्षा स्वास्थ्य आरोग्य नौकरियां मिले। यही कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो अंजनेय स्वामी की, अंजनेय स्वामी की, अंजनेय स्वामी की। अंत में एक नारा, हाथ उठाओ, मुठिया लगाओ। मैं कहूंगा भारत हिंदू राष्ट्र है, आप बोलेंगे यही हमारा नारा है। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। जय श्री राम, जय श्री राम।
మిత్రులారా, ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः